हरिनाम की महिमा एक शिक्षाप्रद कथा। हरिनाम की महिमा क्या है, यह नीचे दी गई इस शिक्षाप्रद कथा को पढ़कर सहज ही समझा जा सकता है। ये कथा केवल मछलियों की कहानी नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से मनुष्य जीवन का गूढ़ सत्य, भक्ति का महत्व और ईश्वर की असीम करुणा को सरल भाषा में समझाया गया है। एक छोटे से जलाशय में दो मागुर मछलियां रहती थीं। दोनों साथ साथ उसी जलाशय में जन्मी थीं और वर्षों से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर रही थीं, परंतु उनके स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर था। उनमें से एक मछली अत्यंत धार्मिक थी और दूसरी मछली अधार्मिक। धार्मिक मछली का स्वभाव शांत, सरल और भक्तिपूर्ण था। वो सदैव भगवान का नाम जपती रहती थी। दिन रात उसके मन, बुद्धि और हृदय में केवल ईश्वर का स्मरण रहता था। जल में तैरते तैरते भी वो हरि नाम का संकीर्तन करती रहती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी ओर अधार्मिक मछली का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वह भोग विलास, मौज मस्ती और केवल अपने सुख के बारे में ही सोचती थी। उसे न तो ईश्वर पर विश्वास था और न ही धर्म कर्म में कोई रुचि। उसे लगता था कि यह जीवन भोगने के लिए मिला है, नाम जप और भक्ति जैसे काम बेकार हैं। धार्मिक मछली जब भी अवसर पाती, अधार्मिक मछली को समझाने का प्रयास करती। वो प्रेम पूर्वक उससे कहती, ओ मित्र, भगवान का नाम स्मरण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। ईश्वर का नाम जपने से जीवन पवित्र होता है और अंत समय में वही हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन अधार्मिक मछली हंसकर टाल देती। वो कहती, तू अपने भजन कीर्तन में लगी रह, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इस जीवन को पूरी तरह जीना चाहती हूँ। भोग करूँगी, मजे करूँगी। ईश्वर करने से क्या मिलता है। धार्मिक मछली फिर भी हार नहीं मानती थी। वह बार बार प्रेम से समझाती, क्योंकि वह जानती थी कि भक्ति का बीज यदि किसी के हृदय में पड़ जाए तो एक न एक दिन अवश्य फल देगा। एक दिन बहुत समझाने के बाद अधार्मिक मछली ने कुछ अनिच्छा के साथ कहा, अच्छा ठीक है, तू इतना कहती है तो कल से मैं भी तेरे साथ भगवान का नाम जप करूंगी। ये बात सुनकर धार्मिक मछली बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, चलो, मेरे मित्र के जीवन में भी अब प्रभु का नाम प्रवेश करेगा। कुछ दिन बीत गए। दोनों मछलियां साथ साथ नाम जप करने लगीं। अधार्मिक मछली अब भी पूरी श्रद्धा से नहीं, लेकिन कम से कम प्रभु का नाम लेने लगी थी। परंतु विधि का विधान कौन टाल सकता है। एक दिन उस गांव के कुछ मछुआरे जेले उसी जलाशय में मछली पकड़ने आ पहुँचे। उन्होंने जाल फैलाया। दुर्भाग्य से दोनों मंगूर मछलियां उसी जाल में फंस गईं। जाल में फंसते ही अधार्मिक मछली घबरा गई। वह रोने लगी और धार्मिक मछली से बोली, पहले भी तो कितनी बार मछुआरे आए हैं, लेकिन हम कभी नहीं फंसे। आज हम दोनों एक साथ फंस गए। क्या हुआ तेरे भगवान के नाम जप से? उल्टा हम मृत्यु के मुख में आ गए। धर्म करने से कुछ नहीं मिलता। धार्मिक मछली बिल्कुल विचलित नहीं हुई। उसका मन अडिग और शांत था। उसने बड़े विश्वास के साथ कहा, ओ मित्र, प्रभु जो भी करते हैं, हमारे मंगल के लिए ही करते हैं। उन पर भरोसा रख, उनका नाम ले। वे दयालु हैं, उनकी लीला अपार है, उनकी करुणा अनंत है। हम भले ही छोटे जीव हों, लेकिन उनके लिए तुच्छ नहीं हैं। धार्मिक मछली की बात सुनकर अधार्मिक मछली का हृदय कुछ शांत हुआ।
उसे थोड़ी सांत्वना मिली। उधर मछुआरे दोनों मछलियों को पकड़कर अपने अपने घर लौट गए। एक मछुआरा अपनी पत्नी को बुलाकर बोला, देखो, आज 2 मंगूर मछलियां पकड़ी हैं। इन्हें अच्छे से पकाना, मैं जरा बाजार घूमकर आता हूँ। ये बात सुनते ही अधार्मिक मछली जोर जोर से रोने लगी। वह धार्मिक मछली को दोष देने लगी, तेरी बात मानकर मैंने भगवान का नाम लिया और आज मेरी ये हालत हो गई। क्यों नाम जप करने लगी? पहले तो मजे से जी रही थी, अब जान पर बनाई। उस नाम में कुछ भी नहीं है। धार्मिक मछली तब भी शांत रही। उसने कहा, ओ मित्र, मरना तो एक दिन सबको है, आज हो या कल। अब रोना बंद कर और प्रभु का नाम ले। उनकी दया की कोई सीमा नहीं। मृत्यु सिर पर खड़ी है तो कम से कम नाम लेते लेते प्राण छोड़। उधर मछुआरे की पत्नी चाकू बोटी लेकर बैठ गई। सबसे पहले उसने अधार्मिक मछली को ही पकड़ लिया और उस पर राख मलने लगी ताकि उसे काट सके। अधार्मिक मछली भय से कांपने लगी। वह रो रोकर बोली, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया, तेरी वजह से मैं मर रही हूँ। धार्मिक मछली ने दृढ़ स्वर में कहा, अब भी समय है, प्रभु को पुकार, सच्चे मन से उनका नाम ले। अब अधार्मिक मछली को लगा कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने पूरी शक्ति से, पूरी आर्तता से भगवान को पुकारना शुरू किया। वो ऊंचे स्वर में हरिनाम लेने लगी। इसी समय अचानक मछुआरा हाँफता हुआ दौड़कर आया और पत्नी से बोला, अरे, मछलियाँ काट दी क्या? पत्नी ने कहा, नहीं, अभी नहीं, बस राख लगा रही थी। तुम ऐसे घबरा कर क्यों आए? क्या हुआ? मछुआरा बोला, अरे, बाजार में पता चला कि इस राज्य के राजा ने एक नया तालाब खुदवाया है। कल उसका उद्घाटन है। राजा उसमें एक जोड़ा मंगूर मछली छोड़ना चाहते हैं। जो कोई उन्हें 2 मंगूर मछलियां देगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जल्दी से इन मछलियों को साफ कर दो, मैं राजा के पास ले जाता हूँ। ये सुनते ही अधार्मिक मछली के मन में जैसे अमृत का संचार हो गया। उसकी जान में जान आई। धार्मिक मछली ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। अधार्मिक मछली कुछ बोल नहीं पाई। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। मन ही मन वह सोचने लगी, हे प्रभु, मेरे जैसे तुच्छ जीव पर भी आपकी इतनी बड़ी कृपा। अगले दिन तालाब का भव्य उद्घाटन हुआ। दोनों मछलियों को तेल, सिंदूर लगाया गया, स्वर्ण आभूषण पहनाए गए और पूरे विधि विधान के साथ नए तालाब में छोड़ दिया गया। राजा ने आदेश दिया, इन दोनों मछलियों की पूरी देखभाल होनी चाहिए। इन्हें कभी भी पकड़ा न जाए। इसके बाद दोनों मछलियां उस राज तालाब में बड़े सुख और शांति से जीवन बिताने लगीं। अब अधार्मिक मछली के मन में कोई संदेह शेष नहीं था। वो ईश्वर की करुणा को नकार नहीं पाए। उसे यह सत्य समझ में आ गया कि प्रभु का नाम कभी निष्फल नहीं जाता। शिक्षा, भगवान का नाम जप करने से मनुष्य पर कोई विपत्ति नहीं आती। ईश्वर अपने भक्त की सदा रक्षा करते हैं और उसे संकट से अवश्य उबारते हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।